एक जमाना था जब अनिल अंबानी की कारोबार जगत में तूती बोलती थी। 2007 में तो वो दुनिया के छठे नंबर की रईस बन गए थे। लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि एक के बाद एक उनकी कंपनियां डूबती चली गई। आज आलम यह है कि उनके पास कर्ज चुकाने तक के पैसे नहीं हैं। वो डिफॉल्ट पर डिफॉल्ट कर रहे हैं। एक बार फिर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल बॉन्ड धारकों को ब्याज का पैसा देने में फेल हो गए। ये 13वीं बार है जब रिलायंस कैपिटल बॉन्ड धारकों को पैसा चुकाने में असफल रही है। रिलायंस कैपिटल को नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यानी एनसीडी में निवेश के एवज में 22 अप्रैल को देना था। रिलायंस कैपिटल पर 14,827 करोड़ रुपए का नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का बोझ है। इस कर्ज को उतारने के लिए रिलायंस कैपिटल ने संपत्तियां बेचने के लिए बोलियां मंगाई थी, लेकिन कंपनी को संपत्तियों का कोई खरीदार ही नहीं मिला, जिसकी वजह से बार बार डिफॉल्ट हो रहा है। रिलायंस कैपिटल ने एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के ब्याज का भुगतान भी नहीं किया। रिलायंस कैपिटल पर कुल 20,379 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का बोझ शामिल है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक का करीब 524 करोड़ रुपए का कर्ज है। एचडीएफसी बैंक को 4 करोड़ 77 लाख का ब्याज भी चुकाना है। एक्सिस बैंक का 101 करोड़ रुपए का कर्ज है, साथ ही 71 लाख रुपए का ब्याज भुगतान करना है। आज अनिल अंबानी सर से पांव तक कर्ज में डूबे हुए हैं। नौबत यहां तक आ गई कि उनको कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। वैसे कारोबारियों के लिए कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। हर कारोबारी को पैसे की जरूरत होती है। समस्या यह है कि अनिल अंबानी की कंपनियां रेवेन्यू यानी राजस्व पैदा नहीं कर पा रही हैं, जिससे कर्ज चुकाने में मदद मिले। अनिल अंबानी की कंपनियां कमा नहीं पा रही हैं, इसलिए अनिल अंबानी को संपत्तियां बेचकर कर्ज चुकाना पड़ रहा है। कारोबार जगत में हर तरफ सवाल उठ रहा है कि एक तेज तर्रार कारोबारी और चुटकियों में अच्छे सौदे करने वाला अनिल अंबानी का साम्राज्य पिछले एक दशक में कैसे दरक गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद रिलायंस साम्राज्य के बंटवारे की लड़ाई से। जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के रिश्तों में कड़वाहट आ गई तो 2005 में धीरूभाई अंबानी के साम्राज्य का आखिरकार बंटवारा हो गया। मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, रिफाइनरी और तेल गैस का बिजनेस मिला, जबकि अनिल अंबानी के हिस्से टेलीकॉम, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस का बिजनेस आया। दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र में कंपटीशन नहीं करने की शर्त वाले एक समझौता भी किया। बंटवारे के तुरंत बाद ही दोनों अंबानी भाई कारोबार का विस्तार करने में लग गए। अनिल अंबानी का सपना टेलीकॉम, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां तक कि मनोरंजन सेक्टर में भी सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरना था। अनिल अंबानी को एक साथ कई कारोबार में पैर पसारना ही भारी पड़ गया। नए कारोबार के लिए अनिल अंबानी कर्ज लेते चले गए और ये कारोबार उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पाए। कारोबार की दुनिया में अनिल अंबानी का हर दांव उल्टा पड़ता गया। उनकी कुछ कंपनियां बंद हो गईं, तो कुछ के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अनिल अंबानी संपत्तियां बेचकर कर्ज चुकाने की कोशिशों में लगे हैं। वैसे भी अनिल अंबानी एक फाइटर के तौर पर जाने जाते हैं। वो आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। बस एक बड़ी डील उनको कर्ज संकट से उभार सकती है।